एल्गी एज बायोफ्यूल। एल्गी क्या होता है कि दीज आर ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स, दे मेनली लिव इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट, पानी में रहता है, बट समटाइम वी कैन ऑल्सो फाइंड मेनी एल्गी इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट ऑल्सो, स्नो ऑल्सो, एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर वाटर बॉडीज ऑल्सो। सो एल्गी से जो बायोफ्यूल बनता है, और दूसरे क्या क्या बायोफ्यूल है, बायोफ्यूल की जो कमर्शियल एप्लीकेशंस है, कहाँ कहाँ ये यूज होता है, एक बायोफ्यूल की ब्रीफ हिस्ट्री, और एल्गी बायोफ्यूल और दूसरे बायोफ्यूल में क्या क्या डिफरेंसेस है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, एल्गीज के जो कल्टीवेशन होने वाले एल्गी है उसके नाम, कल्टीवेशनल टेक्निक, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स यूज करने वाले हैं, और जो एक्सट्रैक्शन टेक्निक और एल्गल जो फ्यूल्स है, क्या क्या फ्यूल्स है, ये सारे मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। मैं हूँ आयंतिका। आइए वीडियो शुरू करते हैं। एल्गी को छोड़ के भी डिफरेंट टाइप ऑफ बायोफ्यूल्स है। बायोफ्यूल्स क्या है? जो कि ऑर्गेनिक प्रोसेस से हम लोग निकालते हैं, जो कि ऑर्गेनिज्म बेस्ड है। और मिनरल फ्यूल जो है, जो रॉक से निकलता है। जो ऑर्गेनिक बायोफ्यूल्स है उनमें क्या क्या है? टैलो है, जो कि एनिमल फैट है, बेसिकली पिग, बीफ, मटन, इन सबसे जो फैट निकलता है उनसे हम टैलो बनाते हैं, उसको टैलो बोलते हैं। टैलो से भी हम बायोफ्यूल बनाते हैं। वेस्ट ऑयल, वेस्ट ऑयल इज एनी ऑयल दैट इज यूज्ड अप, मे बी एज ए ऑटोमोबाइल लुब्रिकेंट। तो वो यूज्ड अप ऑयल जो है उसको दोबारा से हम लोग यूज करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड बायो वेस्ट ऑयल। कॉर्न, सोयाबीन, रेप सीड, कैनोला, ये सारे जो प्लांट्स हैं इनमें भी फैट कंटेंट इतना ज़्यादा है कि दीज कैन बी प्रोसेस्ड टू मेक बायोफ्यूल। अब फिश ऑयल, जो मोरक्कन फिश ऑयल है, वो ड्यू टू हाई कंटेंट ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, हम लोग क्या करते हैं, इसको वी कैन यूज इट इन बायोफ्यूल। बायोफ्यूल के जो ब्लेंड्स हैं, अब ब्लेंडिंग क्या है? 2% हम बायोफ्यूल ले लिए और 98% मिनरल ऑयल ले लिए, तो ये हो गया 2% ब्लेंड, B2। ऐसे ही B5, B20, इवन B100 मतलब 100% बायोफ्यूल यूज करते हैं। अब ये बायोफ्यूल, व्हाट इज द नीड ऑफ यूजिंग बायोफ्यूल? पेट्रोल से ही चल सकता था, लेकिन क्या हो कि 1970s में ये जो मिनरल ऑयल की प्राइसेस है ये काफ़ी हाई हो गई थी, तो पीपल स्टार्टेड इन्वेस्टिंग, इवन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन अदर सप्लीमेंट्री ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ फ्यूल। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से यूएस, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड, इजराइल, ये सब डेवलप्ड कंट्रीज अपने यूनिवर्सिटीज में काफ़ी ग्रांट्स देने लगे हैं जस्ट टू रिसर्च ऑन अल्गल फ्यूल और अदर बायोफ्यूल्स। जो क्लोरेला पायरिनोइडोसा है, ये एक एल्गी है। इनको मैनिपुलेटेड एनवायरनमेंट में, जैसे नाइट्रोजन डेफिशिएंसी में देखा गया है कि नाइट्रोजन डेफिशिएंसी में व्हेन इट ग्रोस इट एक्यूमुलेट्स 70% ऑफ इट्स ड्राई वेट एज लिपिड। तो ऐसे बहुत सारे रिसर्चेस नाउ स्टार्ट हो गए थे, बट 1990s आते आते फिर से फ्यूल की प्राइस बहुत डाउन हो गया। सो तब जाके ये रिसर्च ये फीजिबल नहीं रहा, इकोनॉमिकली वायबल नहीं रहा, क्योंकि अभी पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस कम हो गई है। बट तब जाके थोड़ा ये रिसर्च वर्क की थोड़ा कम रिसर्च होने लगी। 2020s अगेन देयर इज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल। फिर से काफ़ी अच्छे हाई कैलिबर कंपनीज जैसे सफायर एनर्जी, मॉन्सेंटो, बिल गेट, कैस्केड इन्वेस्टमेंट, ये लोग फिर से ये एल्गी एज अ बायोफ्यूल इसको यूज करने लगे, रिसर्च करने लगे।
अब ये कमर्शियल एप्लीकेशंस क्या क्या है, ये डेमलर क्राइसलर, वोक्सवैगन और मर्सिडीज बेंज, जो तीनों जर्मन कंपनी है, ऑटोमोबाइल कंपनी है, ये लोग दे हैव मॉडिफाइड देयर इंजन एज वेल एज अदर पार्ट्स just so that it can run on the blended fuel. Why modification is needed? Because biofuel, it is more corrosive than the mineral fuel. अब एल्गी से जो फ्यूल होता है तो वेयर एंड टियर बढ़ जाती है, तो दे हैव मॉडिफाइड देयर automotive parts so that this blended fuel can be used. कनाडा, यूएसए, यूके, इवन इंडिया में भी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे पहले ट्रेन्स और बसेस चलाए गए, अभी लिमिटेड रूट में ये ब्लेंडेड पेट्रोल डीजल से ट्रांसपोर्टेशन चलती रहती है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। यूनाइटेड एयरलाइंस जो कि अमेरिकन एयरलाइन कंपनी है और KLM डच कंपनी है, ये दोनों ही एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे एयरलाइन रन करती है ऑन एल्गल ऑयल। बट ये जो एल्गल ऑयल पे रन करते हैं, इट इज ओनली 4 to 5% ऑफ द टोटल फ्यूल कंजम्पशन। एल्गल ऑयल कैन एंड ऑल्सो बी यूज्ड एज हीटिंग ऑयल। एल्गी के जो बायोफ्यूल है वो हीटिंग ऑयल या केरोसिन के सप्लीमेंट के हिसाब से भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ऑयल स्पिल क्लीनिंग, जो ऑयल स्पिल होता है पेट्रोलियम या डीजल की, वो बहुत हैवी होता है। अब अगर हम उस पर एक स्प्रे ऑफ एल्गल ऑयल यूज करते हैं तो द एल्गल बायोफ्यूल एक्ट्स एज अ डिसॉल्वर, तो ये सॉल्यूट कर देते हैं जो भी हाई डेंसिटी ऑयल है। तो अब स्किम करके वो जो ऑयल स्पिल निकाले हम, तो इट बिकम्स मच इजियर। आफ्टर वर्ल्ड वॉर, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अमेरिका की एक डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने एक एक्वाटिक स्पीशी प्रोग्राम बोल के एक प्रोग्राम चलाया, जहां पर ऑल द एल्गल स्पीशीज दे वर स्क्रीन्ड फॉर बेटर क्वालिटी, डिजायरेबल क्वालिटी। डिजायरेबल क्वालिटी क्या है? हाई बायोमास प्रोडक्शन रेट होगा, हाई फैट कंटेंट होना चाहिए, वो बहुत रेजिस्टिव होना चाहिए, कि हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट होना चाहिए, थोड़ा एल्कलाइनिटी या एसिडिटी ज़्यादा हो जाए थोड़ा, तो वो pH रेंज ज़्यादा होना चाहिए उनको। तो ये स्क्रीन करने के बाद ये जो सेरी है, सेरी जो इंस्टीट्यूट है ये अमेरिका में है, ये सबसे जो मैक्सिमम गुण वाले जो एल्गी है उनका एक कलेक्शन बनाए। अभी उनको मैनिपुलेटेड कंडीशन में ग्रो किए, उनको उनका जेनेटिक इंजीनियरिंग कर दिए टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ऑयल, ऑल्सो मेक इट कमर्शियली वायबल। ये क्लोरेला पायरिनोइड्स पे मैनिपुलेटेड एनवायरनमेंट में, स्टिमुलेटेड एनवायरनमेंट में ये लोग नाइट्रोजन डेफिशिएंसी में ग्रो किए और देखा गया कि 70% ऑफ द बॉडी वेट वाज लिपिड इन सच ग्रोइंग कंडीशन। RIT जो कि जापान की एक कंपनी है, जो कि रिसर्च एजेंसी है, ये RIT क्या करते हैं? फ्लू गैस से एल्गल कल्चर करता है। अब फ्लू गैस क्या है? जो स्मोक स्टैक, जो चिमनी इंडस्ट्री के होती है, वो जो गैस निकलते हैं, तो वेस्ट गैस दैट इज यूज्ड इन एल्गल कल्चर। और वो जो एल्गी, इसको आइदर तो एल्गल बायोफ्यूल्स के हिसाब से यूज करते हैं, और जो रेसिड्यू रहता है वो फार्मा, कॉस्मेटिक, सारे इस ट्रीटमेंट में काम आ जाता है। सोलाजाइम, एल्गिनॉल, सफायर एनर्जी, ये तीनों जो अमेरिका बेस्ड कंपनी है, ये कमर्शियली एल्गिल बायोफ्यूल तैयार करते हैं एंड दे सेल इट। एक्सॉन मोबिल भी काफ़ी रिसर्च वर्क किए थे, लेकिन 1990s के टाइम में जो पेट्रोल की फ्यूल की डाउनफॉल हुआ, तो दे प्रैक्टिकली बैकफुट पे आ गए थे कि ये रिसर्च इतना फीजिबल नहीं है, इकोनॉमिकली कमर्शियली वायबल नहीं है।
एल्गल फ्यूल और दूसरे बायोफ्यूल के कंपैरिजन। बोथ एल्गल फ्यूल और दूसरे बायोफ्यूल्स जो है when they burn they release कार्बन डाइऑक्साइड, बट ये कार्बन डाइऑक्साइड है क्या रिसेंटली फिक्स बाय फोटोसिंथेसिस। अगर हम देखें फॉसिल फ्यूल को बर्न करने तो कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है दैट विल बी द कार्बन डाइऑक्साइड दैट हैज बीन फिक्स्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। सो इकोनॉमिकली जो है वायबल एल्गल फ्यूल या बायोफ्यूल दोनों ही है। पर एल्गल फ्यूल और बायोफ्यूल की एडवांटेजेस क्या है? एल्गल फ्यूल हैज मच मोर एडवांटेज देन बायोफ्यूल। कैसे? ना एल्गल फ्यूल जो है एल्गी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वी डोंट कंज्यूम एल्गी एज फूड, ओनली चाइना जापान एंड अदर हवाईयन कंट्रीज दे कंज्यूम इट एज फूड। सो अगर हम एल्गी का कल्टीवेशन करते हैं तो उतना फूड प्रेशर उतना नहीं होगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो दूसरे प्लांट्स है जिससे बायोफ्यूल निकलता है, इफ वी कल्टीवेट दोस लाइक सोयाबीन हो गया, कॉर्न हो गया, तो इफ वी कल्टीवेट दे आर फूड प्रोडक्ट्स, सो इफ वी कल्टीवेट इट फॉर क्रिएशन ऑफ बायोफ्यूल तो फूड क्राइसिस हो जाएगी। अगेन एल्गी जो है इसकी ग्रोथ करने के लिए बहुत स्पेसिफिक ज़्यादा कंडीशंस नहीं ज़रूरत होती। ये वेस्ट वाटर में भी ग्रो कर लेता है, फ्लूक गैस में भी वो यूज़ कर सकते हैं हम, और इसकी ग्रोथ में जो लैंड लगती है दैट इज़ मार्जिनल लैंड नीडेड जिसमें हम खेतीबाड़ी नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड जो सोयाबीन हो गया, कॉर्न हो गया, कैनोला हो गया, इनको ग्रो करने के लिए हाई क्वालिटी सॉइल चाहिए, गुड क्वालिटी वाटर चाहिए, नहीं तो ये उतना विगर नहीं आएगा इसका। तो हम ये देखते हैं कि इट नीड्स मच मोर स्पेसिफिक कंडीशन बायोफ्यूल तैयार करने के लिए। ऑन द अदर हैंड एल्गी की जो फैट कंपोजिशन है पर यूनिट बॉडी मास वो 60 to 70% है, जो कि काफ़ी हाई है। अगर हम देखते हैं कोई सोयाबीन की बॉडी वेट के ओनली 2 to 3% इज ओनली फैट। सो फाइनेंशियली अगर देखें, अगर हमारा टेक्निक सही रहता है तो बायोफ्यूल अदर बायोफ्यूल कैन गिव लेस अमाउंट ऑफ फ्यूल इफ वी कंपेयर, क्योंकि एक तो एल्गी बायोमास भी बहुत जल्दी जनरेट कर लेता है 10 डेज में, और अगर हम सोयाबीन को देखें तो 100 डेज लगता है मैच्योरिटी के, और फैट कंपोजिशन भी कम है। तो एल्गल जो फ्यूल है इट इज़ मोर वायबल, बट अभी क्योंकि रिसर्च वर्क उतना ज़्यादा नहीं हुआ है तो इसकी ऑपरेशन जो कॉस्ट है ये थोड़ा ज़्यादा है कंपेयर टू बायोफ्यूल्स। कौन कौन सी एल्गी यूज किया जाता है? जो मैक्रो एल्गी जो हम नेकेड आई से देख सकते हैं, ये एल्गल फ्यूल में जो हम यूज करते हैं ये है उल्वा, काइटोमोर्फा, एंटिनोमोर्फा, पोर्फाइरिडियम, एलेरिया, लैमिनारिया, पामेरिया। ये मोस्टली मरीन एल्गीज है। और माइक्रो एल्गी में जो हम एल्गल फ्यूल निकालने के लिए यूज करते हैं मोस्टली ये डायटोम और साइनोबैक्टीरिया है। ये फ्रेश वाटर में ही रहते हैं मोस्टली। जो साइनोबैक्टीरिया है वो भी फोटोसिंथेसिस करता है और ये एक्सट्रीम कंडीशन में भी पाया जाता है। क्लोरेला, बॉट्रिकोकस और निस्ट्रिया कुछ ऐसे माइक्रो एल्गी है जो हम यूज करते हैं फॉर एल्गल फ्यूल प्रोडक्ट। अब कल्टीवेशन टेक्निक में हम देखते हैं कि एक तो क्लोज लूप सिस्टम, इसमें क्या करते हैं हम जो बाहर के मतलब हमारा जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड या स्पेशल हाई क्वालिटी एल्गी है उस वो एल्गी कहीं दूसरे एल्गी की स्पोर्स से ना मिक्स हो जाए, इसीलिए प्योर कल्टीवेशन टेक्निक है क्लोज लूप सिस्टम, जिसमें ये क्लोज सिस्टम में रहता है और हम लोग न्यूट्रिएंट और फ्लू गैस यूज कर देते हैं फॉर न्यूट्रिएंट। फोटोबायोरिएक्टर होता है क्या? ये जो बोरोसिलिकेट ग्लास में हम
कल्टीवेट करते हैं। ये आइदर तो ट्यूब्यूलर रहता है या ट्रांसवर्स रहता है। तो इसमें इसमें भी प्योर कल्चर हम कर पाते हैं। फिर ओपन पॉन्ड। ओपन पॉन्ड में हम लोग क्या करते हैं, ओपन पॉन्ड डजंट नीड एनी प्योर कल्चर। मोस्ट ऑफ द कमर्शियल एप्लीकेशंस में हम ओपन पॉन्ड की यूज करते हैं। ओपन पॉन्ड में एक पर्टिकुलर जो हमारा स्ट्रेन है उसके साथ दूसरे स्ट्रेन्स भी आ जाते हैं एल्गी के। बट ओपन पॉन्ड क्योंकि उसकी कंडीशंस भी उतनी स्ट्रिंजेंट नहीं है, ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज इट फॉर कमर्शियल पर्पस। टर्फ स्क्रबर। Now turf scrubber are plastic bodies that are very rough surface. इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा स्लैंट करके रखते हैं और we cultivate algae using waste water. Mostly ये टर्फ स्क्रबर, ये इसको हम मेनली वाटर प्योरिफिकेशन के लिए ही यूज करते हैं। जो एफ्लुएंट है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट है, वेस्ट वाटर है, उसको हम इसमें डालते हैं और एल्गल स्पोर रहता है। एल्गी क्या करता है कि ऑल द न्यूट्रिएंट्स और जो वेस्ट है इसको अपनी ग्रोथ के लिए यूज करता है। फ्रॉम टाइम टू टाइम वी कैन रिमूव द स्क्रबर एंड टेक आउट द एल्गल प्रोडक्ट्स वी नीड। ये है एल्गल कल्टीवेशन की टेक्निक। जो भी डोमेस्टिक वेस्ट वाटर या इंडस्ट्रियल जो भी है उसको हम इनलेट में लगाते हैं, बैक्टीरिया थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं, सिंप्लीफाइड जो भी न्यूट्रिएंट है इट इज यूज्ड बाय द एल्गी एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम एल्गी इज हार्वेस्टेड टू गेट द डिजायर्ड प्रोडक्ट। अब इधर आर्टिफिशियल लाइट यूज किया गया है, वी कैन ऑल्सो यूज द नेचुरल सनलाइट। न्यूट्रिएंट्स क्या क्या जरूरत पड़ती है, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, कोबाल्ट, जिंक, मैंगनीज और ट्रेस एलिमेंट। इस सारे न्यूट्रिएंट में मैक्सिमम टाइम नाइट्रोजन की स्टार्वेशन करवा देते हैं सो दैट वी कैन मैनिपुलेट द इंक्रीज ऑफ फैट कंटेंट ऑफ द एल्गी। द एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स। एक्सट्रैक्शन टेक्निक में पहले हम लोग क्या करते हैं, there are two techniques. एक तो we collect the algae and then we either dehydrate it or use it wet, जो कि हाइड्रोथर्मल लिक्विफेक्शन में। डिहाइड्रेशन में हम लोग उसको ड्राई करके फिर ये गैसिफिकेशन, पायरोलिसिस, एनारोबिक फर्मेंटेशन करके फाइनल रिफाइन करके प्रोडक्ट बेचते हैं। और हाइड्रोथर्मल लिक्विफेक्शन में क्या करते हैं, वेट एल्गी को ही हाई टेम्परेचर प्रेशर में उसको आइदर तो गैसिफाई कर लेते हैं, पायरोलाइसिस कर लेते हैं। फिर गैसिफिकेशन, पायरोलाइसिस दोनों ही है कि एल्गल बायोमास को गैस फॉर्म में कन्वर्ट करना, और जो वेस्ट मटेरियल रह जाता है उसको हम एनारोबिक फर्मेंटेशन कर देते हैं। जो एनारोबिक फर्मेंटेशन होता है उसके बाद वी गेट बायोइथानॉल, बायोमिथानॉल। ये फर्मेंटेशन में बैक्टीरिया, क्लोस्ट्रीडियम मोस्टली यूज होता है। एल्गल फ्यूल में कितने कितने प्रोडक्ट्स है। एल्गी जो ऑयल है ये ईपीए डीपीए एनरिच्ड है। सो ये ईपीए डीपीए क्या है, दे आर गुड फॉर आवर हार्ट। सो दिस कैन बी यूज्ड as a medicine also. So biodiesel, then biodiesel। बायोडीजल को क्या, जो एल्गल ऑयल है उसको हम अल्कोहल के साथ अगर मिक्स करते हैं तो जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड पोर्शन है वो क्या होता है, डिटैच्ड हो जाता है एंड वी यूज द फैटी एसिड पार्ट एज बायोडीजल। बायोइथानॉल, ब्यूटानॉल, बायोगैस ये सारे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के बाद ही वी गेट। बायो देन जेट फ्यूल। अब जेट फ्यूल में भी वर्जिन अटलांटिक और लुफ्थहांसा जो है वो लिमिटेड साइट में दे आर यूजिंग इट एज बायोफ्यूल, जेट फ्यूल।
जो वेस्ट प्रोडक्ट रह जाता है आफ्टर वी कलेक्ट दिस एल्गल ऑयल, बायोडीजल, बायो इथेनॉल, बायो ब्यूटानॉल, बायोगैस जो भी है, ये सब कलेक्ट करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल रह जाता है वो है, उसको हम बायो फर्टिलाइजर के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं. So we can see that algae can be used in various form of fuel, as well as it has some health benefits like algal oil, and also it is a biofertilizer. Thank you for watching this video. लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा.